क्वांटम नंबर्स। सो इजी टॉपिक है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत आसानी से समझेंगे, सारी चीज़ों के छोटे छोटे फॉर्मूले बनाते हुए चलेंगे एंड विल नॉट कॉम्प्लिकेटेड, आराम से पढ़ेंगे। सो क्वांटम नंबर्स पहली बात तो क्या होते हैं पहले वो एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। सो किसी भी चीज़ का एड्रेस अगर आपको पता करना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ही एड्रेस किसी को पता करना है तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि बताएंगे पहले तो आई लिव इन इंडिया, then other than that what you're going to tell them, you're going to tell them the state in which that they are living. For example, let's say X is staying in Maharashtra, ठीक है, and then what you're going to say, आप उसका क्या बताएंगे, then you will tell them the city, exactly आप city का एरिया बताएंगे उसको, आप महाराष्ट्र स्टेट में से भी कौन सा सिटी में रहते हैं। So city for example let's say पुणे बोल देते हैं, ठीक है, तो वहां पर है, और फिर अगर उसके अलावा और भी आपको स्पेसिफिक बताना है तो आप उसके लोकेलिटी का एरिया बताओगे। जैसे आप किसी एक इंसान का एड्रेस ट्रेस करते हो, वैसे ही आप अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ट्रेस करना चाहते हो तो आपको क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्वांटम नंबर्स 4 तरीके के हैं, ठीक है। पहला क्वांटम नंबर है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है हमारे पास आई गेस एजिमुथल, एजिमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंड नंबर पे आएगा। थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब बताती हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताएगा कि उसका शेल क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम इस n से डिनोट करते हैं और ये आपको एक्सप्लेन करता है शेल। तो हमारे पास शेल कितने होते हैं, शेल 4 है हमारे पास, K, L, M एंड N। उसके बाद एजिमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है L, जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है n-1 से, ठीक है। तो ये आपको बताता है ऑर्बिटल, ये आपको बताएगा कि कौन से ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। तो ऑर्बिटल कैसे होंगे हमारे पास, S, P, D एंड F, ऐसे 4 ऑर्बिटल्स होंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M और L से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है 2l+1। तो ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको एक्सप्लेन करता है कि उस पर्टिकुलर जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी पॉसिबिलिटी किस में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका p ऑर्बिटल आ गया, ठीक है, तो p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, px, py एंड pz। अब इन तीनों में से उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा है वो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। एंड लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर जिसको ms से डिनोट किया जाता है, उसकी 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो +½ हो सकती है या तो -½ हो सकती है। ऐसी क्यों, क्योंकि एक सिंगल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 ही तरीके से रह सकता है, या तो अप साइड मतलब ये अपर लेवल पे रह सकता है, या तो फिर ये डाउनवर्ड रह सकता है। उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो मैं भी नहीं जानती हूँ, अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट बैक कर दीजिए। बट इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एक इलेक्ट्रॉन की, या तो वो अपवर्ड्स रह सकता है या तो वो डाउनवर्ड्स ही रह सकता है। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। सो +½ का मतलब अपवर्ड और -½ का मतलब डाउनवर्ड रहता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका n मतलब इसकी n की वैल्यू होती है 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ पर L = n-1 होता है। अगर इसके n की वैल्यू है 1 तो फिर इस S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 1 = 0। ये n-2 मतलब L = n-1 ना, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, 2 - 1 1, ऐसे इसका आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 3। देन उसके बाद अगर बात की जाए तो ML = 2l+1। लेट्स टॉक अबाउट दिस, p ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो L शेल में है, L शेल के बाद वो p ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है, और p ऑर्बिटल के बाद हमें उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है। तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 2l+1 यूज करेंगे, ठीक है। तो 2l+1 के हिसाब से क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 1 कितनी आ जाएगी वैल्यू, 3 मतलब उसका रेंज है वो, ठीक है। अगर आपका p ऑर्बिटल है ना तो p ऑर्बिटल का रेंज पता है क्या होता है, -1 0 +1। तो इसकी भी वही रेंज आएगी, इसकी भी 3, देखो 3 मतलब नंबर्स है, नंबर्स ऑफ रेंज। तो इसके देखो -1 0 एंड +1, 0 तो हमेशा ही पॉसिबिलिटी होती है, 0 तो हमेशा ही पॉसिबिलिटी होती है। वैसे अगर सपोज d आ गया तो d के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 2 × 2 + 1, 2 2 4, 4 + 1 5, 5 की पॉसिबिलिटी आएगी। तो 0 रखो और यहाँ पर 2 आओ, वहां पर 2 जाओ, मतलब -2 -1 +1 +2, ये रही इनकी पॉसिबिलिटीज। सो दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड इन अ क्वांटम नंबर एप्लीकेशन, या फिर क्वांटम नंबर के आपको डेफिनेशन में ये सारी चीजें आपको जरूरत है। अब ये तो मैंने सारी चीजें बता दी, इसको मैं थोड़ा सा ना अच्छे से अगर मैं आपको लिख के दे दूं ना तो शायद इजी हो जाएगा।
लाइक फॉर्मूलेज लिख के दे देती हूँ मैं, हाउ टू कैलकुलेट व्हाट, ठीक है। सो लिखा तो वैसे होगा आपने, बट मैं फिर से लिख देती हूँ। ये इसके लिए +½ इसके लिए -½ पॉसिबिलिटी होती है। तो n देखो, n क्या होगा, n होगा आपका शेल, ठीक है। l क्या है, l एजिमुथल क्वांटम नंबर है, मतलब l का मतलब है ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे हम लोग, ऑर्बिटल निकालेंगे n-1 से। उसके बाद ml निकालेंगे, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इन विच ऑर्बिटल। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 2l+1 के फॉर्मूले से। ये लिख देती हूँ रेंज, यहाँ पर वर्ड लिख देती हूँ, थोड़ा सा याद रहेगा। और ms मतलब क्या होगा, स्पिन, स्पिन ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन +½ भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है। सो दिस इज अबाउट अ पर्टिकुलर क्वांटम नंबर। ये सारी चीजें आप लोग अगर ऊपर से नीचे अच्छे से रीड करेंगे ना, या फिर कोई एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन ले लो, अगर करना होगा तो इसके अंदर ले लो n = 3, आपको बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। n = 3, l = 4, सॉरी l = 2, ml = 0 और s = +½ ये एक एग्जाम्पल ले लो। अदर देन दैट ये वाला एक और एग्जाम्पल लो, n = 3, l = 2, सॉरी l = 4, ml = 2 एंड s = -½ ये दोनों चेक करो कि इनकी पॉसिबिलिटी है या नहीं एग्जिस्टेंस की, इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। अगर समझ में आया होगा तो बहुत इजी होगा, आपको सिर्फ ये वाले फॉर्मूलेज यूज करना है, n-1 2l+1 और मतलब +½ या -½ यूज करना है। सो बहुत इजीली आ जाएगा क्वांटम नंबर्स।